ओके जनाब। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द कीवर्ड रिसर्च, ये मेरे पास कुछ थाउजेंड के करीब या उससे कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स बच गए होंगे। अब मुझे इसकी कंपटीशन निकालना है मॉज से। यहाँ से यहाँ मेरे पास जो है वो सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा रीकैप करता हूँ। हमारी नीश थी ऑफिस चेयर्स की, हमने उसको एक्सपेंड किया। हमने वो कीवर्ड्स गैदर किया। एक्सपेंडिंग में सारे कीवर्ड्स गैदर करते हैं कीवर्ड प्लानर से, कीवर्ड प्लानर से, एच रैफ से, मॉज से, लॉन्ग टेल प्रो से। अब मैंने जब ये सारी की सारी रिसर्च कर लिया है तो मेरे पास ये कुछ कीवर्ड्स आ गए थे। उसके बाद मैंने वर्ड काउंट का फ़िल्टर लगाया था ताकि मेरी थोड़ी सी शीट कंसाइज हो जाए। वर्ड काउंट का फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने डेटा माइन किया था। वेट अ मिनट, यस, डेटा माइन किया था मैंने यहाँ से कीवर्ड एवरीवेयर से। ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर से मेरे पास डेटा आ गया था वॉल्यूम का और सीपीसी का। उसके बाद मैंने फ़िल्टर लगाया था यहाँ पे 100 कम से कम जो है वो मेरा टारगेट था, यानी कि मेरे किसी भी कीवर्ड का कम से कम 100 वॉल्यूम होना चाहिए और सीपीसी 0.5 होनी चाहिए। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इसके बाद हम मुझे कीवर्ड कंपटीशन निकालना है मॉज से। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी कॉपी करके मॉज की अपनी शीट में इनकॉर्पोरेट करता हूँ। ओके, सो हेरिटेज ये हो गया यहाँ पे। मुझे देखना ये है कि ये ठीक ठीक ठीक, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल वर्किंग सही। अब मैं देख रहा हूँ कि कितने कीवर्ड्स रह गए हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ 900,000 कीवर्ड्स होंगे। देखते हैं। ओके, इट्स मोर देन 1000। ये कुछ 1240 कीवर्ड्स हैं। इट्स फाइन। हमें इन 1240 कीवर्ड्स का जो है वो कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन एक यहाँ पर भी है, आप देख रहे होंगे। ये मुझे कीवर्ड एवरीवेयर से मिला है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे। इस कंपटीशन को मैंने जस्ट आप कह सकते हैं कि अपनी शीट को हैवी करने के लिए रखा हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं यहाँ से, आप कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बेसिकली जो है वो मॉस का कंपटीशन निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो पहले मॉस का टूल ओपन करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मॉस का टूल ओपन हुआ है। अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। ये मॉस का होम पेज है, मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन होते हो मॉस पे तो आपको आना है कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करोगे, कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। सही है। यहाँ पर आपको कीवर्ड लिस्ट पे जाना है। कीवर्ड लिस्ट पे जाने के बाद आप अपनी लिस्ट बनाओगे और यहाँ उसका नाम रखोगे। हम कर रहे हैं ऑफिस चेयर्स पे, तो मैंने रख दिया। यहाँ मुझे कीवर्ड्स अपने अपलोड करने हैं। ये कह रहा है कि अप टू 500 करो। ये मुझे इन टूल्स की सबसे बुरी बात लगती है कि जो है वो बहुत टुकड़ों में काम करना पड़ता है। तो ठीक है जनाब, मैं कुछ 500 कीवर्ड जो है वो 2 से 3 बार जो है मुझे वो टाइम लगेगा। मैं फ़र्स्ट यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं वीडियो पॉज करके सारे कर लूँगा और फिर मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूँगा। और राइट हियर इट इज़ 500 कीवर्ड्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सही है। देखो ये मैंने कहा था कंट्री अपनी जो है वो सेलेक्ट कर लेना यूएस, और इसको आप जब सेव करेंगे तो ये कह रहा है कि आपके 500 कीवर्ड्स जो वो ऐड हो गए हैं। इस पर आप क्लिक करें। ये यहाँ से मैट्रिक्स गैदर कर रहा है।
आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, 2-3 मिनट आप रुक जाएं तो ये कीवर्ड्स का सारा डेटा गैदर कर देगा। यहाँ पे मैट्रिक्स देखें, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता गैदर करना शुरू कर रहा है। थोड़ा सा पॉज लें, हो जाएगा 2 मिनट में 3 मिनट में मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये फैचिंग करता है, आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो आप लोग देख रहे हो कि ये हो चुका है, और ये जो हमने कीवर्ड्स यहाँ पे डाले थे ये जो है वो दिखा रहा है आपको। कुछ का डेटा उसके पास है नहीं, बट हमें देखो, हमें लेना क्या है, हमें इससे ये चीज़ लेनी है, डिफ़िकल्टी, ठीक है। बाकी वॉल्यूम, रैंक, ऑर्गेनिक की क्या है, CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ ये चाहिए डिफ़िकल्टी। अब करना ये है कि इन 500 कीवर्ड्स की जो हमने निकाला है इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसकी डिफ़िकल्टी को हम अपनी शीट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सही है। मैं क्या करता हूँ मैं इसको पहले सॉर्ट कर लेता हूँ। वो सॉर्टिंग तो आपको करनी है लाजमी, ताकि आपका जो है वो सारा का सारा डेटा सेट रहे। सॉर्टिंग कर ली है, डेटा मेरा जो है वो सेट है। मुझे इन सारे फीचर्स से फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, बाद में अगर मुझे कभी कोई मतलब हुआ तो मैं देख लूँगा। इट्स ऑल गुड है, ठीक है। अभी आपके जो शीट है ये 12 आवर ऑफिस शेयर, ये मेरा पहला कीवर्ड था। आप ये थोड़ा सा देख लिया करो जब आप मैं कहाँ चला गया, हाँ अभी मैं फ़िलहाल 500 कीवर्ड पे था, ठीक है। आपका पहला जो है 12 आवर ऑफिस शेयर यही है, और यहाँ जो मैंने शीट जो है थोड़ी सी साफ़ की है यहाँ भी यही है, तो इट्स फाइन। मैं यहाँ से डिफ़िकल्टी लेता हूँ और अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सब की डिफ़िकल्टी मैं कॉपी करके अपनी मेन शीट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। आप लोग समझ रहे हो ना, सारा प्रोसेस आसान है, इजी है, थोड़ा सा हाँ लेंदी है, लेकिन यही आपकी एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, हेयर इट इज़। अच्छा, यहाँ मैं लिख तो दूँ पहले KC मॉस, ठीक है ना। सो हेयर वी हैव 499 का दिया इसने, एक ये सेव करके रखता होगा, यानी मुझे अब यहाँ से उठाने कीवर्ड्स, सही है। तो अब मैं जब ये पूरी शीट हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर फ़िल्टर लगाऊंगा। अच्छा देखो, जब आपको नेक्स्ट दूसरी दफ़ा लेना हो तो वो भी आप देख लो। आप यहाँ से स्टार्ट करो, अपने 1000 कीवर्ड्स तक लेकर जाओ, या चलो मैं 1000 तक नहीं लेके जाता मैं, क्योंकि अभी मेरे पास और भी कीवर्ड्स होंगे। मैं 900 तक लेके जाता हूँ, सही है। मैंने इन कीवर्ड्स को कॉपी किया। जब आपको सेकंड टाइम इससे यहाँ से आपको कीवर्ड्स की गैदरिंग करनी होगी तो आप दोबारा से जो है वो लिस्ट बना लो, ठीक है। मुझसे पहले कोई ये काम करके जा चुका है, और आप अपनी इसका नाम रख दें ऑफिस शेयर 2, सही है। यहाँ पे अपने जो भी आपने कीवर्ड्स कॉपी किए ये पेस्ट कर दें, US सेलेक्टेड है, इसको सेव करें। इस तरह से हर लिस्ट के अंदर आपके कीवर्ड्स आते रहेंगे, उनकी आप KC निकाल के, जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था वैसे ही करना है आपको, अनलेस एंटिल कि आपके पास पूरे कीवर्ड्स ख़त्म हो जाए। ये कह रहा है कि अभी कुछ इतने 402 कीवर्ड्स जो है ऐड करने में कामयाब हो गया है।
हम बोलेंगे बहुत शुक्रिया इसका, हम इस पर क्लिक करेंगे। सेम ये मैट्रिक्स गैदर कर रहा है। 2 मिनट का पॉज लेते हैं ताकि ये मैट्रिक गैदर कर लें, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये सेकंड शीट भी हमारी जो है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो 500 कीवर्ड्स जो हैं आ गए हैं और उसका उन्होंने डिफ़िकल्टी भी निकाल ली है। सेम मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसको यहाँ से और बिल्कुल लास्ट वाली शीट की तरह। ये तो मैं करता हूँ, थोड़ा सा मुझे काम साफ़ सुथरा पसंद है, इसीलिए मैं इस शीट को भी साफ़ कर देता हूँ। बेकार के इसमें कॉलम्स जो है ना वो आप डिलीट करें, जिनसे हमारा अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने दूसरी शीट खोल दी। यस, हमें सिर्फ डिफ़िकल्टी चाहिए अभी, ऐसा ही है, डिफ़िकल्टी ही चाहिए हमें। और बाकी सारे कॉलम्स डिलीट। क्योंकि हमारी वो सीट जो है वो सॉर्टेड। ये गेम्स चेयर, एक मिनट कुछ इसमें से मिस तो नहीं हुआ? लेट मी सी। ठीक है, इर्गो इर्गो एंड ओके ओके। तो मुझे अब इसको सॉर्ट करना है, यानी ये आप देख रहे हैं कि ये सी यहाँ से मेरी जो है वो शीट खाली है, यानी मुझे यहाँ से अपनी डिफ़िकल्टी ऐड करनी है। तो इसका मतलब है ये तो सॉर्ट है मेरे पास, ये जो मॉस किया ये सॉर्टेड नहीं है, तो मुझे इसको सॉर्ट करना है। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज़ करता हूँ कि आप जब भी कोई किसी भी टूल से जब आप कुछ भी डेटा फैच करो तो उस शीट को सॉर्ट कर लो। अब ये सॉर्ट हो गया। अब ये कैनवास स्लिप कवर्स फॉर ऑफिस चेयर्स, कैनवास स्लिप कवर्स फॉर ऑफिस चेयर्स, और इसी का मुझे ठीक है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब मैं ये डेटा उठा सकता हूँ यहाँ से, मैं ये डेटा उठा के और ये जो कुछ 500 कीवर्ड्स हैं इसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। 500 तो नहीं होंगे, जो भी होंगे कम हैं, जितने भी हैं ये कुछ। ठीक है जनाब, कॉपी किया अपनी मेन शीट के अंदर, मैं इसको डाल देता हूँ और इसको मैं सही। अब ये मेरे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं जिनकी डिफ़िकल्टी भी आ चुकी है, यानी हमारे काफ़ी सारे मैट्रिक्सेस जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अब यहाँ से लेके जितने भी कीवर्ड्स हैं सेम प्रोसेस में करने जा रहा हूँ, सेम प्रोसेस करने जा रहा हूँ। और मैं डायरेक्ट अब इसमें ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट मैं मॉज में जाके और ये सब करके फाइनल शीट फिर आपके सामने लेकर आऊँगा। ओके जनाब, तो ये जो लास्ट कुछ कीवर्ड्स बचे थे उनका भी मैंने मॉज से निकाल लिया है और ये मेरे पास वो शीट है फाइनली जो मैंने मॉज से गैदर कर लिए, जो फाइनल बिल्कुल एंड के कीवर्ड्स बचे थे। तो ये 3 लिस्ट में निकले एक्चुअली मॉज से, ये लास्ट लिस्ट है। इसको मैंने सॉर्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब मुझे सिर्फ यहाँ से कॉपी करके अपनी शीट के अंदर करना है, इसको पेस्ट, और ये मेरे पास सारी की सारी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू हेयर। और ये जो है मेरे पास मॉज की ये मैं अपनी मेन शीट में डाल दूँगा। सही। अब मेरे पास अगर कोई कीवर्ड्स बचते हैं तो मैं उसको मैन्युअली निकाल लूँगा, मेरे ख्याल से तो नहीं बचने चाहिए। आई होप कि ये सब कुछ हो जाना चाहिए। यस, ये मेरा फाइनल कीवर्ड था, ये एक ही रह गया है। चलो इसकी भी निकाल लेते हैं हम, इसकी भी हम डिफ़िकल्टी निकाल लेते हैं। इट्स फाइन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैं
कीवर्ड ओवरव्यू से भी कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, क्योंकि एक ही कीवर्ड है। इसको मैं एनालाइज कर लेता हूँ यहाँ पे, और मुझे इसकी डिफ़िकल्टी 25 दे रहा है ये, तो मैं इसकी को मैनुअली लिख देता हूँ 25, इसकी भी 25 है। सही है, तो मेरे यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कीवर्ड कंपटीशन, मेरे पास काफ़ी सारे मैट्रिक्सेस आ चुके हैं। सही है, डेटा माइनिंग में मेरे पास ये मैट्रिक्सेस थे, वर्ड काउंट, सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, और फिर फ़िल्टर किया, काफ़ी कीवर्ड्स जो हैं वो फ़िल्टर आउट हो गए, और अभी मेरे पास मॉज भी है। मैं जो हूँ क्या करूँगा, अब मॉज यहाँ भी फ़िल्टर लगाऊँगा, और मॉज की कंपटीशन जो है उसको भी सॉर्ट आउट करूँगा। अच्छा देखो, मॉज का क्या कंपटीशन था, मतलब क्या हमें क्राइटेरिया लगाना था यहाँ पे, ये जो KCKD का क्राइटेरिया था, यानी KC मतलब कीवर्ड कंपटीशन, KD मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये इंटरचेंजेबल हैं। कुछ टूल्स KD कहते हैं, कुछ टूल KC कहते हैं, एक ही मतलब है। इसका क्राइटेरिया था कि मैं 30 to 35 तक लगा सकता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, इस क्राइटेरिया को आप जो है अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर तो आपके पास कीवर्ड्स कम बच रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, ज़्यादा जो है वो क्राइटेरिया लगा दो। यहाँ पर मैं 35 का लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1200 कीवर्ड्स हैं, यानी कम से कम जो मेरे पास कीवर्ड डिफ़िकल्टी होनी चाहिए वो 35 क्यों नहीं चाहिए, उससे ऊपर के मैं सारे रिमूव कर दूँगा। सही है, मुझे हाई डिफ़िकल्टी वाले नहीं चाहिए इतने ज़्यादा, मैंने उससे ऊपर के सारे रिमूव कर दिए। तो मेरे पास अब बहुत ही कम कीवर्ड्स बचेंगे, बहुत ही कम से मतलब काफ़ी हद तक फ़िल्टर्ड कीवर्ड्स और अच्छे कीवर्ड्स, जिनकी डिफ़िकल्टी भी कम होगी, वॉल्यूम भी जिनका अच्छा होगा, सीपीसी भी उनकी अच्छी होगी, और जब हम अपने कंटेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो इंशाल्लाह इजी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, दी ऑन पेज एसईओ एंड आफ्टर दी ऑफ पेज एसईओ, आपका कंटेंट रैंक होने लगेगा। होप सो, इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी। तो मैं इसको अब ओके कर रहा हूँ, और ये मेरे पास जो है कीवर्ड्स आ चुके हैं। सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनकी डिफ़िकल्टी 35 मैक्सिमम 35 होगी। तो ये कीवर्ड्स मेरे पास बचे हैं कुछ, ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनकी डिफ़िकल्टी जो है वो मैक्सिमम। अब देखो, एक काम और करना है हमें, ये तो हमने मॉज से निकाल लिए, ये तो हमने मॉज से कीवर्ड की जो है वो डिफ़िकल्टी निकाली है। हम लॉन्ग टेल प्रो से भी निकालते हैं। मैं लॉन्ग टेल प्रो के लिए यहाँ पर इस सारी शीट को कॉपी करूँगा। आपने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस देख लिया सारा, कि किस तरह से हम फ़िल्टर कर रहे हैं सारे मैट्रिक्स को गैदर करके, और कंपटीशन जब हमने गैदर किया मॉज से तो हम क्या फ़िल्टर कर रहे हैं। बस यही प्रोसेस आपको एक्चुअली बताना था, समझाना था। ये लॉन्ग टेल प्रो की शीट है, आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को पेस्ट करो, आपकी ये लॉन्ग टेल प्रो की एक और शीट बन जाएगी। और सही है, लॉन्ग टेल प्रो की शीट बन जाएगी। कितने कीवर्ड्स हैं ये, ऑलमोस्ट 500 400 500 कितने हैं ये, लेट्स सी, ये तकरीबन 350 कीवर्ड्स बचे हैं हमारे पास। सही है, अब मुझे लॉन्ग टेल प्रो की जो है वो कीवर्ड कंपटीशन निकालना है, बट थोड़ा सा सीन ये हुआ है कि एज आई हैव टोल्ड यू कि लॉन्ग टेल प्रो जो है वो मेरे पास एक्सपायर हो चुका है। लॉन्ग टेल प्रो से जब आप कंपटीशन निकालोगे, सेम प्रोसेस है, लॉन्ग टेल प्रो को ओपन करोगे, चलो मैं आपको थोड़ा सा स्नैप्स के ज़रिए बता देता हूँ। ये लॉन्ग टेल प्रो का इंटरफेस है, ठीक है। आप जब लॉन्ग टेल प्रो ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरी मंथली कीवर्ड रिसर्च जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसमें काम अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता। खैर, जब आप काम करोगे तो इसके यहाँ पे जो है वो आपके पास कीवर्ड्स गैदर करने का जो है वो डेटा होगा।
जैसे ये शीट ओपन होती है आप यहाँ पे, जैसे हमने मौज में किया था, हम लिस्ट बना रहे थे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अपनी लिस्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट का नाम रख के एंटर कर दोगे। उसके बाद फिर आपको जाना है मैनुअल कीवर्ड्स पे। मैनुअल कीवर्ड्स पे आप अपनी शीट में से, ये जो मेरी शीट है जिसमें अभी तकरीबन 300 350 कीवर्ड्स हैं, इसमें से आप 200 कीवर्ड्स उठाओगे, क्योंकि ये आपको 200 कीवर्ड्स का ही डेटा देता है वन टाइम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 200 आ रहा है, तो ये आपको 200 कीवर्ड्स का डेटा ही देगा वन टाइम। आपने अपनी मेन शीट से डेटा उठाना है। कौन सा डेटा उठाना है मैं फिर बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना इन चीज़ों में, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये जो फाइनल डेटा मॉस की जो हमने कीवर्ड कंपटीशन और उसके ऊपर फिल्टर लगा के जो डेटा निकाला है, ये तो अभी मेरे पास कुछ 350 बचे हैं, अभी देखा था हमने। तो इसमें से आपके पास जब अपनी शीट बनाओगे तो कुछ होंगे, मैं आपको सिर्फ पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि ये 200 का ही डेटा आपको देगा वन टाइम। तो आपने अपनी जो शीट है उसमें से कॉपी करना है 200 कीवर्ड्स, मैनुअल कीवर्ड में जाके आपको यहाँ पेस्ट करना है और रिट्रीव का बटन दबाना है। तो यहाँ से आपसे बोलेगा कि वो भाई गैदर कर रहा है डेटा, गैदर कर लेगा डेटा। फिर ये नीचे इस तरह से आपको जो है कॉलम्स आना शुरू हो जाएंगे, ये कंपटीशन है, ये हमें चाहिए। ठीक है, जैसे ही सारे कीवर्ड्स आपके 200 आ जाएं, आपको जो है वो एक्सपोर्ट करनी है फाइल। यहाँ से ये एक्सपोर्ट करोगे तो ये आपके एक्सेल की फ़ाइल आ जाएगी। वहाँ से सारे कॉलम डिलीट करके आपको बस ये कंपटीशन उठा के और पेस्ट करना है, जैसे हमने मौज में किया था, सेम प्रोसेस है बस। उसके बाद फिर वही फ़िल्टर लगाना है आपको। नेक्स्ट शीट में ये लॉन्ग टेल प्रो जो है, यहाँ पे आप ये लॉन्ग टेल प्रो लिखना है इधर। ठीक है, लॉन्ग टेल प्रो, और यहाँ पे अपनी सारी लगा दोगे जो डिफ़िकल्टी आपने निकाली सारे कीवर्ड्स की। सेम ऐसे ही करना है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है A to Z। एक मिनट, एक्सपेंडिंग पे चला गया जी, ये फ़िल्टर लगाना है आपको, सही है। और इस लॉन्ग टेल प्रो को आपने ओपन करना है। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने मैट्रिक्स ही नहीं निकाले हुए। यहाँ पे सारे वही मैट्रिक्स आ जाएंगे। आपको वही करना है कि 35 से अबव जितने भी जो है मैट्रिक्स आ रहा है या जितना भी वो डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको अनचेक करके ओके कर देना है। आपकी शीट और कंसाइज हो जाएगी और वो जो है आपकी बिल्कुल फाइनल शीट होगी लॉन्ग टेल प्रो से निकाली हुई। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आपकी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गई है। इंटेंट की जो है वो ये जो आपके फाइनलाइज कीवर्ड्स हैं, आप इनका इंटेंट भी निकाल सकते हो। आप डेटा माइनिंग के प्रोसेस के, ये जो डेटा माइनिंग आपने प्रोसेस कर लिया और ये फिल्टर्ड होगा सारे के सारे, आप यहाँ से भी इंटेंट निकाल सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि यहाँ से निकाल लो डेटा माइनिंग। ये हो गया, सारा फिल्ट्रेशन हो गई है। इन सारे इनको आप कॉपी करेंगे। अच्छा, इंटेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था। इंटेंट जो है वो 4 टाइप के होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, सही है जनाब। उसके बाद नेविगेशनल, उसके बाद कमर्शियल, एंड वी हैव ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन, ये 4 टाइप का इंटेंट होता है आपके पास। अच्छा, कुछ लोग 3 रखते हैं इसको। आप जब थोड़ी सर्चिंग करोगे, इंटरनेट पे जाओ, मॉज की वेबसाइट पे जाओ, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जर्नल वेबसाइट है एक, SEOjournal.com, वहाँ पे, या बहुत और दूसरी वेबसाइट्स, कुछ जो है वो 3 तक महदूद रखते हैं, कुछ 4 में कर देते हैं। ये अपनी अपनी डिवीज़न है। इंटेंट को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। इंटेंट में मैं एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा कि ये इंटेंट क्या है, और उसको हम देख लेंगे इंटेंट को, सही है। आप इसके लिए एक शीट थी, मैंने आपको बताया था। वो शीट मेरे पास यहाँ पर है। ये इंटेंट की शीट है, इंटेंट फाइल की। ये एक बहुत अच्छी शीट बनाई है, जिसने बनाई है भाई मुझे मिली थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग करी थी। ये मास्टरमाइंड माइंडसेट जो है सर उमर का ग्रुप है, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ से ये शीट बनी हुई है। और ये बहुत अच्छी शीट सर ने हमें दी थी। आप यहाँ से जो है वो अब इंटेंट जो है वो प्लेस कर सकते हो। अपने कीवर्ड्स को आप यहाँ प्लेस करो और गेट इंटेंट कर दो, तो ये सारे के सारे आपके पास जो है वो इंटेंट आ जाएगा।
ये शीट मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इस इंटेंट को फिर आप जो है वो प्लेस कर देना अपनी इसमें, इस शीट के अंदर, सही, ये वाली शीट के अंदर। अब जो जो एक अलग से शीट बना दी, तो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए इसको मिटा देना, वो जो भी इंटेंट आएगा आप यहाँ लगा देना, तो इंटेंट आपको इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको उस इंटेंट की ग्रुपिंग करनी है, सही है, ग्रुपिंग। अच्छा, ये इंटेंट और ये ग्रुपिंग ये आपके अपने लिए, आप क्लाइंट को यहाँ तक भी काम दे सकते हो, केसी मॉस तक का भी काम दे सकते हो, और अगर थोड़ा अच्छा पेमेंट कर रहा है तो लॉन्ग टेल प्रो तक का भी दे सकते हो आप उसको काम। ये बाकी आप जब अपने लिए वेबसाइट वगैरह बिल्ड करोगे तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ग्रुपिंग अपने कंटेंट के लिए करनी पड़ेगी कि भाई कौन से कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स हैं, पहले उनको प्लेस करना है, या नेविगेशनल कीवर्ड्स को प्लेस करना है। ये सारी डिस्कशन हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे। ऑफिशियली आपकी कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए अब भी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, आई ट्राई टू कवर एज वेल। ठीक है जनाब, आई होप के ये कीवर्ड रिसर्च जो है, काफ़ी डिटेल्ड कीवर्ड रिसर्च, ये आपकी समझ में आ गई होगी। सो साइनिंग ऑफ, टाइम टू गो। अब मुझे भी आराम करना है, तो तुम लोगों की कल फिर क्लास लेनी है। सो ऑलराइट, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।